देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। पंचायत चुनाव में नामांकन का दौर जारी है और एक मुखिया प्रत्याशी बाहर निकली हैं, उनकी पति से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है सुभाष प्रसाद। अभी आप वर्तमान में मुखिया? नहीं, 11 से 16 तक मुखिया थे जी। तो जब आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बार लग रहा है कि आपके समर्थन में लोग हैं? 80%। जी। किस उद्देश्य के साथ आप नामांकन पत्र दाखिल किए हैं? समाज कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए, जी। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए। अगर हम बात करें आपके पंचायत में समस्याओं की, तो वर्तमान में कौन सी समस्याएं गंभीर हैं और उनका आप कैसे निदान कीजिएगा? वह सारा जो व्यवस्था है, जी। मैं अपने विचार से सोचा हूँ कि इस बार जो भी समस्याएं होगी पंचायत की, जी। हर गांव में ग्राम सभा लगाकर उसका निवारण किया जाएगा। जी। जनता उसका फैसला करेगी। जी। 15 अगस्त 26 जनवरी के दस्तखत करा के एजेंडा बनाने से नहीं होगा। जी। जी। गांव में ही उसका निराकरण किया जाएगा, चाहे जो विकास हो। जी। जो सबसे नीचे के पौधान पर है, पहले उसका काम होना चाहिए। जी। उसके बाद उसका होना चाहिए। जी। जी। इस तरीके का सोच है। जी। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। आपके पंचायत में राशन कार्ड कितना बना है और राशन कार्ड में कोई गड़बड़ी आपकी तरफ से आरोप लग रहा है कि नहीं लग रहा? भ्रष्टाचार के रूप में हम तो ये कहना चाहेंगे कि गरीब लोगों का राशन कार्ड बनबे नहीं किया है। जी। जो अतीम है, अनाथ है, जिसको देने के लायक है, जी। उस व्यक्ति का कार्ड नहीं है। जी। और सरकार इस पर कोई विचार भी नहीं कर रही है। जी। यह असेंबली में भी ये प्रश्न एमएलए लोग उठाए थे। जी। जी। लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। जी। लेकिन सर, अगर आपकी पत्नी मुखिया पद के लिए निर्वाचित होती हैं, तो जिनका जिक्र कर रहे हैं, गरीब लोगों का, यतीम लोगों का, जी, चाहे हम कौन करने से हो, जी, उन लोगों को हम लोग टेक्नोलॉजी के जी, जी, माध्यम से जोड़ करके, जी, और हम लोग ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि हमारे पंचायत भवन से ही उनका निवारण हो। जी। जैसे फॉर्म फिलअप करना, जैसे वहाँ पे जो लोगों को फॉर्म फिलअप जी। करने में, बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको फॉर्म फिलअप करने में बहुत सारी दिक्कत आती है। हमने सोचा है कि उनको वहीं पे पंचायत भवन पे भी उनका फॉर्म फिलअप होगा और वहीं से उनका जो भी अगर जाति बनाना है, निवास बनाना है, उनका और क्या समस्या है, जी। उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग उसको प्रसारित करने का काम करेंगे, पूरा करने का काम करेंगे। हम लोग ने ये भी सोचा है कि जो बच्चे शिक्षा के माध्यम में भी, अगर उनके लिए एक पोर्टल हम लोग खोलने जा रहे हैं कि हमारे पंचायत का कोई भी बच्चा अगर उस पे कोई उसको अगर शिक्षा के माध्यम में अगर उसको चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल पोर्टल को अभी जारी करेंगे जीतने के बाद। और उस पोर्टल पे सारे बच्चे अपने प्रश्न को रख सकते हैं और उनका कैरियर काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनके लिए पूरी समुचित व्यवस्था की जाएगी। आप पंचायत को मेनली डिजिटल बनाने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल डिजिटल बनाएंगे और साक्षर भी बनाएंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे। लोगों को ये समझाना बहुत जरूरी है। इसकी सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि लोग अपने वोट के अधिकार को नहीं समझ रहे हैं। एक बार उनको एक जागरूकता के रूप में हमको बताना है कि उनका काम कैसे होना चाहिए, कैसे वो सबसे इम्पोर्टेंट है, कैसे जनता सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पद इम्पोर्टेंट नहीं है, जनता सबसे इम्पोर्टेंट है और जनता के लिए काम होना चाहिए। चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, वो जनता के लिए काम करें, ये जनता को समझाना ये हमारा परम कर्तव्य है। आप पंचायत में डिजिटलाइजेशन और तकनीकी को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आने वाले भविष्य में जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, जिस तरह से डिजिटलाइजेशन, एक तो उसमें ये है, अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की हम लोग बात करें तो दुनिया हमारी उस तरफ बढ़ रही है। अगर हम लोग अगर पंचायत लेवल पे अगर इस चीज़ को अगर प्रोत्साहित नहीं करते हैं, अगर ये चीज़ें हमसे वंचित रह जाती है, तो अमूमन हमारे पंचायत क्या, हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे राज्य, सारे लोग पीछे रहेंगे। वही हाल हो गया नोकिया और सैमसंग का। नोकिया सैमसंग एंड्रॉयड पे कंसेप्ट लिया और नोकिया ने छोड़ दिया, तो अभी तक वो, अब नाउ दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं अब कि वहाँ पे हम लोग को आना है कि वहाँ पे हम लोग कैसे उसको फिर से बूस्टअप करें, उस चीज़ को हमको लेकर के आना है। तो अभी आप इस पे फोकस कर रहे हैं कि हम डिजिटल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है। और इस एजेंडा में हम लोग, एक और भी हमारा एजेंडा है कि पूरे बथुआ बाजार पंचायत में हम एक पब्लिक लाइब्रेरी का भी हम आज ही घोषणा करते हैं कि जब भी मेरी माँ बनेंगी मुखिया, एक पब्लिक लाइब्रेरी का वहाँ पे हम लोग अनुमोदन करने जा रहे हैं। और वो पब्लिक लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे जो भी बच्चे होंगे उनको वहाँ पे आकर के और वो पढ़ाई करें अपना, उनके लिए बुक्स का व्यवस्था किया जाएगा, लाइट फैसिलिटीज़, वहाँ बैठने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। जी, पब्लिक लाइब्रेरी बुक्स वगैरह इसलिए पढ़ते हैं जो आपका थिंकिंग होराइजन है वो बढ़े। तो जी, तो वर्तमान में आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, जैसे बातचीत लग रहा है? मैं अभी वर्तमान में मैं PhD स्कॉलर हूँ। नहीं, अभी अगर हम बात करें बुक्स की, तो अभी वर्तमान में कौन सी किताब? अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो बुक्स हैं उनके ऊपर में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियर हैं क्या? मैं मैनेजमेंट से PhD होल्डर हूँ, नेट JRF हूँ। मैं एज एन लेक्चरर काम करता हूँ। MBA कहाँ से किया? MBA मैं बेंगलोर से किया हूँ। IIM बेंगलोर है।
नहीं, मैं सर एम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ से MBA किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को मेरा फ़ायदा मिले। जो मैनेजमेंट स्किल्स मैंने देखा है, जो बेंगलोर को वहाँ के जो वार्ड्स में मैंने देखा है, वहाँ के जो ग्राम पंचायत में मैंने देखा है, मैं उसको यहाँ पे डेवलप करना चाहता हूँ, यहाँ पे फ्लरिश करना चाहता हूँ। ये मेरा अपना ओपिनियन है और इसको हम सतत रूप से करेंगे। अगर जनता हमें मौका देती है, जनता के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि आप एक बार फिर से हमें मौका दें और जो पुराना काम हुआ है, जैसे जनता में एक विश्वास है कि आज तक मेरे फादर जब मुखिया थे तो सारी जनता ये आज भी उन लोगों का फीडबैक यही है कि इतना काम और इतना समय देने वाला कोई मुखिया नहीं है। पूरे इस प्रखंड के अंदर में कोई भी मुखिया नहीं रहा है जिसने 8 बजे जा कर के पंचायत भवन में और 4:30 बजे वहाँ से निकलने का काम किया हो। आप बेंगलुरु में रहे हैं, तो अगर बेंगलुरु के बारे में बात किया जाता है कि आप कैफे डे में बैठिए या किसी भी शॉप में बैठिए, वहाँ लोग अक्सर स्टार्टअप की जिक्र करते रहते हैं। ये तो बिल्कुल सत्य है। यस जी। तो अगर हम बात करें ग्रामीण लेवल पर स्टार्टअप को बढ़ावा देना हो, आपके पंचायत में कोई युवा अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो इन सब के लिए आपके पास कोई रणनीति और ठोस प्लान है? मेरे पास ये प्लान है कि जो गवर्नमेंट की प्लान्स चल रही हैं, जो स्टार्टअप पोर्टल्स हैं, मैं उनको यहाँ से कनेक्ट करूँगा कि आपका अगर कोई स्पेसिफिक अगर आपका स्टार्टअप है, मैं उसको इनिशिएट करने का काम करूँगा और उनको वहाँ पर ले जाऊँगा जहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से अपने स्टार्टअप को बूस्टअप कर सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। हाँ, दे कैन डू देयर ऑल दोज वर्क्स वेरी इफिशिएंटली और वेरी कैजुअली ऑल्सो, क्योंकि ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट ने दिया, mygov.in है, अगर उस पोर्टल के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। वो स्टार्टअप हम कैसे करेंगे, किस तरह से वहाँ पे फॉर्म फिलअप होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को बहुत सिंपल कर दिया, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। बिल्कुल उसकी जानकारी अभी तक नहीं हुई है और ये हम देंगे। जी। So how are you gaining support from these investors? Yes, youngsters, they are very keen about this. What I had observed in my, I had given my opinion to the youngsters, and they are looking very good, and they are thinking in a positive sense. और उनको ये लग रहा है कि this kind of things must be done in our पंचायत। जी। तो this is all, and especially the youngsters, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अभी से उनको प्रोत्साहित करके और इन सारे चीज़ों को लेकर के जाएं, ताकि जब उनका कैरियर आए तो हमें जो परेशानी हुई वो उनको ना देखना पड़े। तो कुछ समय पहले तक जो युवा थे राजनीति में नहीं आना चाहते थे, बट नाउ दे आर कमिंग, तो इस बदलाव को कितना अच्छे रूप में देखते हैं? ये एक बहुत सकारात्मक पहलू है और ये पूरे हमारे समाज के लिए, हमारे हर व्यक्ति विशेष, हर लोग जो हैं, ये बहुत ही सकारात्मक पहलू है। मैं तो युवाओं से ये विनम्र मेरा निवेदन भी रहेगा कि वो सारे लोग, सभी लोग, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आप पद पे रहें तभी आप कुछ कर सकते हैं। आप पद पे ना रहें, आप अगर पढ़े हैं, आपने अगर कुछ सीखा है, तो अपने गांव के, अपने बगल के लोगों को, अपने बच्चे, जो अगल बगल के जो बच्चे हैं उनको आप शिक्षित करने का काम करें। बाकी सारा चीज़, एक बार अगर शिक्षा पनप गया तो बाकी सारे चीज़ों के लिए हमें बहुत कम प्रयास करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि एक सेकेंड, तो आपको लगता है कि आपकी जो भी मैनेजमेंट स्किल है, इसका फायदा आपके पंचायत के बच्चों को मिलेगा और आपका पंचायत बेहतर विकास करेगा? बिल्कुल बेहतर विकास करेगा और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि फिर आपसे जब मुलाकात होगी पंचायत के दरमियान में, अगर हम लोग पंचायत में रहे तो उस समय हम इसका अवलोकन करेंगे और इसको हम लोग पूर्ण रूप से देखेंगे। आपसे भी बातें होंगी और आपका सहयोग भी चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने यहाँ से मुझे ये लाइव दिया है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और